हाँ। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत लीना नामी लड़की से होती है और उसका बेटा शाइन। ये एक नेटफ्लिक्स की अभी रिसेंट आई हुई मूवी है जिसमें देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आता है और लीना अपने बेटे शाइन को बचाने की कोशिश करती है। ये फ्लड हर तरफ फैल जाता है, काफ़ी लोग होते हैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस मूवी की शुरुआत में देखा जाता है कि लीना सोई हुई होती है और उसका बेटा शाइन उसके मुंह पे कुछ स्टिकर्स लगा रहा हो। लीना के ऊपर शाइन लेटा हुआ होता है और वो बार बार अपनी मॉम को जगा रहा होता है। लीना उठती है और अपना फ़ोन खोलती है। तब वो और शाइन देख रहे होते हैं कि बाहर बारिश आ रही होती है। अभी ये हल्की फुल्की बारिश होती है तो इसमें इतना ज़्यादा कोई फ्लड का पता नहीं चलता। लीना बाहर आती है और अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी उसकी मदर की कॉल आती है और वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ बताती है कि बाहर बारिश आ रही है तो तुमने अपने बेटे का ख्याल कैसे रखना है। लीना अपनी माँ से बातें करने के बाद ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी वो नल से पानी लेती है और पानी नहीं आ रहा होता। वो शाइम से पूछती है कि क्या तुमने नल का पानी ख़त्म किया है या बंद किया है। तो शाइम बताता है मैं तो सुबह से वॉशरूम भी नहीं गया, मैं तो ड्राइंग बना रहा था। तभी लीना दिखती है कि उसके पाँव पे पानी आ रहा है और वो पानी उसके फ्लैट में चारों तरफ फैल जाता है। लीना बाहर से देखती है कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। जब वो बाहर जाके देखती है तो फ्लड इतना ज़्यादा होता है कि उसकी बिल्डिंग के 2 से 3 फ्लोर अभी तक पानी से भर चुके होते हैं। शाइम ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अब हम स्कूबा ड्राइविंग करेंगे। लीना उस पर गुस्सा होती है और उसको एक टेबल पर खड़ा करती है और कहती है तुम यहीं पर खड़े रहो, तब तक मैं पैकिंग कर आती हूँ और हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी लीना को एक कॉल वसूल होती है जिसमें एक एजेंट उससे बात करते हुए कहता है कि मैडम आप कोई भी सामान अपना पैक नहीं कीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ और आपको और आपके बेटे को यहाँ से लेकर जाऊँगा। लीना कॉल सुनती है और अपना सामान सारा कुछ रख देती है। तभी वो शाइम की एक इंसुलिन उठाती है और शाइम को बाहर ले जाने की कोशिश करती है। लीना जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि शाइम को ढूंढ रही होती है। वो देखती है कि शाइम एक अलमारी में बंद है और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। लीना उसको अपनी गोद में लेती है और बाहर जाती है। बाहर वो चारों तरफ लोग एक दूसरे को आगे पीछे करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। लीना तभी शाइम को वहाँ से लेती है और आगे निकलने की कोशिश करती है। जब वो देखती है कि सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ से निकलना उनका नामुमकिन हो रहा है, तो लीना को कुछ समझ नहीं आती और वो उल्टा रास्ता लेने की कोशिश करती है। तब वो पीछे की बिल्डिंग की तरफ से जाती है और वहाँ से अपने बेटे शाइम को गोद में उठाते हुए लेके जा रही होती है। बट वो देखती है कि सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा सामान है और उनका वहाँ से निकलना मुश्किल है। लीना अपने बेटे को कहती है तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं एक मरतबा ऊपर देख कर आती हूँ। तभी वो किसी तरह अपने बेटे शाइम को वहाँ से लेती है और देखती है कि एक एजेंट लीना और शाइम का नाम पुकार रहा होता है। लीना वो सुनती है और अपना आपको उसकी तरफ आइडेंटिफाई करती है कि जी मैं ही लीना हूँ और ये मेरा बेटा शाइम है। वो पीछे की तरफ देखती है तो शाइम वहाँ से गुम हो चुका होता है। लीना अपने बेटे को देखने के लिए एक फ्लैट के अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है और वो लीना और शाइम को डुबो देती है। लीना अपने बेटे को बचाने के लिए उस सुनामी में अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। वो अंदर की कमरे की तरफ जाती है और अपने बेटे शाइम को वहाँ से लेती है। वो जब दरवाज़ा खोल रही होती है तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। वहाँ से इतने में एक वही एजेंट आता है जो लीना को पहले लेने आया हुआ था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और लीना को और उसके बेटे शाइम को वहाँ से बचाने के लिए वो उसके बेटे शाइम को वहाँ से ले जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है और लीना और शाइम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो बाहर की तरफ निकलते हैं तो फ्लड इतना ज़्यादा होता है कि उनकी बिल्डिंग के 3 से 4 फ्लोर उस पानी के अंदर भर चुके होते हैं और शाइम का अभी होश नहीं आ रहा था। लीना उसका पानी निकालती है और उसको होश दिलाती है। तभी वो एजेंट जिसका नाम सांगू होता है वो एक रिपोर्ट देता है कि मैंने लीना और शाइम को बचा लिया है। वो लीना और शाइम को ले जाने के लिए ऊपर के माले की तरफ चढ़ रहा होता है और लीना और शाइम को बता रहा होता है कि हर तरफ फ्लड है, पूरा जापान अब पानी से भर चुका है ऑलमोस्ट, अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। वो लीना को ले जाना चाहता है क्योंकि वो एक मोशन एजेंट के थ्रू कुछ इंसान बनाएंगे और जिसकी वजह से वो दुनिया को नए सिरे से आबाद करेंगे। लीना ये सुनती है और सांगू को कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लीना सांगू की तमाम बातें सुनती है और उसे पूछती है कि आगे का क्या प्लान है, हम कैसे यहाँ से अपनी जान बचाकर जा सकते हैं। सांगू उसकी तमाम बातें सुनता है और उसको बताता है कि लास्ट फ्लोर पर एक प्लेन आएगा जिसमें तुम्हें और शाइम को यहाँ से निकालने के लिए लेकर जाएगा। लीना ये सुनती है और तभी शाइम उसको बताता है कि मामा पोटी आई है। लीना उसको कहती है कि बेटा अब हम कोई भी अपने साथ पेंट नहीं लेकर आए हैं तो तुम अपनी पेंट को ख़राब ना करना, हम जल्दी ही किसी
वॉशरूम को ढूंढते हैं और तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ। तभी वो एक फ्लैट में जाते हैं और लीना शाइम को वॉशरूम ले जाती है। तभी सांगू किसी को डिटेल्स बता रहा होता है कि उसने लीना को और शाइम को अपने पास रख लिया है और वो किसी भी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। तभी लीना बाहर आती है और सांगू से कहती है क्या तुम्हारे फ़ोन से एक नॉर्मल कॉल हो सकती है। सांगू ये सुनता है और कहता है कि जी हाँ हो सकती है। तभी लीना अपनी माँ को कॉल मिलाती है और उसकी माँ से बात करती है। वो उसकी माँ बता रही होती है कि हर तरफ बारिश ही बारिश है तो तुम अपना ख्याल रखना। वो उसकी लास्ट कॉल होती है और लीना को बता रही होती है कि कैसे उसने शाइम का ख्याल रखना है और खुद का ख्याल कर रखना है। तभी कॉल बंद हो जाती है। सांगू ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसको एहसास होता है कि यहाँ पे एक गैस पाइपलाइन है जो कि अभी प्रेशर की वजह से फटने वाली है। तभी लीना वहाँ से शाइम को ले जाती है और बाहर की तरफ निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग के अंदर जगह जगह पे फ्लैट्स में ब्लास्ट हो रहे हैं और अब आगे पीछे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। लीना ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तो भी सांगू उसको कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर के फ्लोर की तरफ चढ़ता हूँ, तुम शाइम का हाथ मुझे दे देना। लीना उसको हाथ देती है और खुद पानी में गिर जाती है। ऊपर से शाइम कह रहा होता है कि मैं अपनी माँ के पास जाना है। लीना वहाँ से निकलती है और कहती है कि तुम ऐसा ही रुको यहाँ पे, मैं तभी अपने बेटे के पास आ जाऊँगी। वो नीचे की तरफ जा रही होती है। तभी उसको एक लिफ्ट के अंदर से आवाज़ आ रही होती है बचाओ बचाओ। लीना वो सुनती है और कहती है कि यहाँ पे कौन है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जेसिका है। लीना जेसिका को कहती है तुम यहीं पे ठहरो, मैं अभी तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। वो वहाँ पे स्टोर की तरफ भागती है और वहाँ से एक बम्बू निकालती है और जेसिका को बचाने के लिए ले जाती है। तभी वो देखती है वहाँ पे 2 से 3 चोर बिल्डिंग्स को खाली कर रहे होते हैं। लीना वो सब कुछ छोड़ के वहाँ पे जेसिका की तरफ जाती है और उसको लिफ्ट से निकालने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है एक सुनामी, बहुत बड़ी सुनामी आती है और वो लीना और जेसिका को वहाँ पे डबो देती है। लीना किसी तरह अपनी जान बचाती हुई आगे की तरफ निकलती है और वो ऊपर जब जाती है तो देखती है शाइम की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसमें, क्योंकि वो एक डायबिटिक पेशेंट है और उसमें इंसुलिन की कमी हो चुकी है। लीना उसको अपने बेटे को बचाने के लिए ले जाती है और किसी फ्लैट में जाती है और वहाँ पे कुछ एक मटेरियल सा लेती है और उसको बना के अपने बेटे को पिलाने की कोशिश करती है ताकि उसका ग्लूकोज का लेवल बैलेंस हो सके। तभी इस मूवी में दिखाया जाता है कि लीना की उसकी बॉस के साथ डिबेट चल रही होती है जिसमें वो एक रिवील करते हैं कि जेसिका और शाइम एक मशीनरी चिल्ड्रन है जिन्हें उन दोनों ने ही खुद बनाया है। वो बताते हैं कि किसी भी दिन वो इन दोनों बच्चों को ले जाएंगे और वो अपने बच्चों से हाथ धो बैठेंगे। तभी वो देखती है कि शाइम को होश आ गया है। वो अपनी माँ को पुकार रहा होता है और कह रहा होता है कि माँ आप कहाँ चली गई थी, मैं आपके लिए बहुत परेशान था। लीना उसको कहती है कि तुम यहीं पे ठहरो, कुछ नहीं होता, अभी मैं बाहर जाती हूँ। तभी वो देखती है कि सूरज निकल चुका है और वो सांगू को कहती है कि इसका मतलब खतरा टल चुका है, अब हम अपनी जान बचा सकते हैं। सांगू कहता है कि हाँ मुझे भी अब यही लगता है क्योंकि सूरज अब निकल चुका है, मैं हम दोनों वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा काला बादल आसमान को पूरी तरह से कवर कर चुका होता है। नहीं, ये सब कुछ देखती है और कहती है कि नहीं अभी तक इसका मतलब है मसला नहीं टला। वो देखती है कि कुछ लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो फ्लैट के अंदर आती है और देखती है कि 2 बूढ़े लोग एक दूसरे का साथ निभा रहे होते हैं, उनको खाना खिलाती है। लीना ये सब कुछ देखती है और कहती है कि इन दोनों को भी हमें बचाना चाहिए, लेकिन सांगू कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही हम इन दोनों को बचा सकते हैं। वो शाइम को लेता है, ऊपर की तरफ भागता है। तभी एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और वो बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स को कवर कर देती है, सिवाय ऊपर के 2 फ्लोर बचते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं देखते हैं कि लेबर पेन लगा हुआ है। लीना उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करती है। तभी सांगू कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अपनी जान बचानी है। लीना उसको इग्नोर करके वहाँ से ऊपर जा रही होती है। तभी शायर कहता है कि माँ आपको भी इतना ही पेन हुआ था जब मैं डिलीवर हुआ था। लीना उसको कोई जवाब नहीं देती और वो चुप करके ऊपर की तरफ जा रही होती है। जब वो ऊपर की तरफ जा रही होती है तभी सांगू उसको कहता है कि ना अब हमें यहाँ से निकलना है, बस किसी भी तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे एक जहाज आ जाएगा जो कि तुम्हें और शाइम को यहाँ से ले जाएगा। लीना उसकी बात सुनती है और कहती है कि ठीक है। वहाँ से सांगू एक रिपोर्ट बनाता है और कहता है कि मैंने लीना को और शाइम को अपने काबू में कर लिया है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से भागी है। वो उसने अपनी बेटी को मारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है वो जो अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को यहाँ पे खतरे में ले आई है। अभी वो देखती है कि शाइम के बाल काट रहे होते हैं। लीना ये सब कुछ देखती है और बहुत परेशान हो जाती है। वो भी एक मांगती है कि प्लीज़ मेरे बेटे के साथ ऐसा ना करो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि यहाँ से सब मर जाएंगे, सिर्फ लीना ही ऊपर की तरफ जाएगी और वो एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करेगी। लीना अपने बेटे की तरफ आती है और उसके कान में कुछ कहती है।
तभी यहाँ से मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है। तभी वो देखती है कि संगू को वो लोग मार देते हैं और वो मर जाता है। वो वहाँ का एक पुलिस मैनेजर कहता है कि अब यहाँ से सिर्फ तुम ही जाओगी, हम सब मारे जाएंगे। लीना ये सब सुनती है और जहाज़ में जाके बैठ जाती है। तो वो वहाँ जाके अपनी तमाम एसेसरीज वो एक बॉक्स में डाल देती है। वो एक मशीन बॉक्स होता है जिसके अंदर एक ह्यूमन मास रखा हुआ होता है। तभी एक वो फ्लाइट जेट करती है और ऊपर की तरफ वो चले जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और सब कुछ लेकर डूब जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लीना एक स्पेस क्राफ्ट में होती है और एक नया इंसान बनाने की कोशिश कर रही होती है। ये एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट वाली मूवी है जिसे हम देख रहे होते हैं कि तमाम दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ लीना ही बची है जो कि एक मशीन लर्निंग के थ्रू एक इंसान बनाएगी। तभी इस मूवी में नया ट्विस्ट दिखाया जाता है और लीना अपने बेड पे सो रही होती है और वो सब कुछ देख के वो बहुत परेशान हो रही होती है कि ये उसने क्या देखा था, और देखती है कि पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी आ चुका है। लीना ये सब कुछ देखती है, बहुत परेशान होती है और शाइम उसको कह रहा होता है कि माँ अब हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। लीना उसको कह रही होती है कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। वो उस बात से परेशान हो जाता है और अलमारी में जाके छुप जाता है, जो कि इस मूवी में पहले भी दिखाया जा चुका होता है। लीना अपने बेटे को वहाँ से लेती है और भागने की कोशिश करती है। तभी देखती है कि तमाम बिल्डिंग पानी की वजह से भर चुकी है। लीना अपने बेटे को वहाँ से बचाती है और बाहर निकलती है। लीना जब बाहर निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि उसकी शर्ट पे जो एक पहले नंबर था वो नंबर अब चेंज हो चुका है। सांगू लीना की जान बचाने के लिए उसको पंप करता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लीना उसको कह रही होती है कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो अब सब कुछ अपने ख्वाब में पहले ही देख चुकी होती है। जब लीना बाहर की तरफ निकलती है तो वो देखती है कि जेसिका पानी में ऑलरेडी डूब चुकी है और लीना उसको बचाती है और बाहर निकलती है और उससे पूछती होती है क्या तुमने शाइम को देखा है? तो वो बताती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ लोगों का शोर सुना था जो किसी बच्चे को लेकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है और देखती है कि चोर भी एक बिल्डिंग के अंदर किसी के घर में चोरी कर रहे होते हैं, वो लीना को मारने की कोशिश करते हैं और जेसिका संगू को उसके साथ ले आती है और किसी तरह से वो लीना की जान बचाते हैं। लीना ये सब कुछ देख रही है और कहती है कि मैंने ये सब कुछ पहले भी देखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि लीना की शर्ट के नंबर चेंज होते जा रहे हैं और वहाँ पे वही लेडी है जिसको लेबर पेन लगा हुआ है। लीना अपने ख्वाब में देख रही होती है कि उसने अपने बेटे से आखिरी बार क्या बात की थी। वो जब कुछ ढूंढ रही होती है तभी उसको ख्याल आता है कि उसका बेटा ड्राइंग बनाता था और उसने कहा था कि माँ मैंने ड्राइंग बनाई और मैंने आपको सेंड किया। लीना वो सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि उसके बेटे ने सब कुछ पहले ही उसको बता दिया था कि कैसे कैसे फ्लड आएगा और वो किस तरह से अपनी जान बचाएंगे और कौन लोग उनको लोगों को मारने की कोशिश करेंगे। लीना ये सब कुछ देखती है और बहुत परेशान होती है कि उसके बेटे को ये सब कुछ कैसे पता था। लीना अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है और इसको ख्याल आता है कि उसका बेटा जब भी नाराज़ होता था कि अलमारी में छुप जाता था। लीना अपने बेटे को ढूंढती है और अलमारी की तरफ जाती है, तभी कोई आदमी आता है उसके ऊपर हमला कर देता है। लीना वहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो संगू को बताती है कि तुम भी मर जाओगे, क्योंकि इस गेम में आखिर में यही होगा कि कोई भी नहीं बचेगा। सांगू इसकी बात सुनता है और कहता है कि इस तरह से अगर होगा तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सांगू लीना को बचाने की कोशिश करता है और वो फिर देखा जाता है कि वो एक फ्लैट के अंदर बैठे हुए होते हैं और लीना उसको बताती है कि सब कुछ वो पहले भी देख चुकी है अपने ख्वाब में और किस तरह से ये सब कुछ होगा। सांगू इसकी बात सुनता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। लीना फिर दिखाया जाता है कि लीना और सांगू एक लास्ट फ्लोर पे है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सांगू को वो लोग मार देते हैं। लीना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर इसको ख्याल आता है कि उसने अपने बेटे को आखिर में उसके कान में यही कहा था कि मैं दोबारा वापस आऊँगी, तुम इस अलमारी में छुप जाना। लीना उस अलमारी की तरफ जाती है और अपने बेटे को वहाँ से देख रही होती है। उसका बेटा वहीं पर छुपा हुआ होता है। फिर हम इस मूवी में दिखाया जाता है कि लीना ऊपर स्पेस क्राफ्ट में बैठी हुई है और वो किसी इंसान को बनाने की कोशिश कर रही होती है। लीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि लीना और शाइम की यादों को एक साथ मिलाकर किसी नए इंसान के बनाने की कोशिश की जा रही है। लीना को ये सब कुछ याद आता है और वो अलमारी की तरफ जाती है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।